तो दोस्तों आज तारीख है 5 जनवरी, इसी के साथ दिन है गुरुवार। तो जानते हैं आज के देश विदेश के मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। पत्थरबाजी से कोच का शीशा चटक गया। हैरानी की बात है कि 24 घंटे के दौरान जलपाईगुड़ी के पास वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की यह दूसरी घटना है। रेलवे ने किसी के भी घायल होने की घटना से इनकार किया। वहीं इस मामले से अज्ञात लोगों के खिलाफ सीआरपीएफ ने एक और मामला दर्ज किया है। वहीं वंदे भारत पर पथराव को लेकर बंगाल की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने घटना की एनआईए जांच की मांग की है, तो वहीं टीएमसी ने इस पश्चिमी बंगाल को बदनाम करने का करार दिया है। रेलवे के मुताबिक पहली घटना सोमवार को हुई। न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा और लौट रही वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके गए। मालदा जिले के कुमारगंज के पास यह घटना हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पत्थर लगने से ट्रेन के C13 कोच के गेटों के शीशे में दरार आ गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने को नया लेकर नियम जारी किया है। अब तक आधार में पता को बदलने के लिए व्यक्तिगत एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब इसके बिना ही आप अपने आधार में पता बदल पाएंगे। आप अपने परिवार के मुखिया के एड्रेस प्रूफ की मदद से आधार में अपना पता बदल पाएंगे। UIDAI ने इस बात की जानकारी दी है, लेकिन आधार में एड्रेस अपडेट कराने से पहले परिवार के मुखिया की सहमति ज़रूरी होगी। सहमति के बाद आप ऑनलाइन अपने आधार में एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। आधार में परिवार के मुखिया के एड्रेस की मदद के से ऑनलाइन में पता अपडेट करने की सुविधा से उनके बच्चे, पति या पत्नी, माता पिता के लिए बहुत मददगार साबित होगा। जिस आधार कार्ड होल्डर के पास पता अपडेट कराने के लिए स्वयं के नाम पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उनके लिए नई सर्विस काफ़ी मदद करेगी। UIDAI के अनुसार परिवार का मुखिया आधार में एड्रेस अपडेट करने के अनुरोध को 30 दिनों के भीतर स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में जनवरी में 12 और चीतों को लाने की संभावना जताई गई है। इन चीतों को भी दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाएगा। 12 चीतों में 7 नर और 5 मादा होने की बात कही जा रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसूत्र के अनुसार कूनो नेशनल पार्क में 12 चीतों को स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका अधिकारियों के साथ चर्चा अगले चरण में है। संभावना है कि चीते जनवरी पार्क में लाए जा सकते हैं। बताया गया कि कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों ने कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक हुई थी, जिसमें 12 चीतों को शामिल करने की तैयारी पर प्रेजेंटेशन दिया गया था। यह भी कहा गया कि जिन चीतों को भारत लाया जाना है वे सभी बीते 6 महीने में क्वारंटीन है। सूत्रों के मुताबिक स्पॉटेड फेलाइन के अंतर्महाद्वीपीय हस्तांतरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना बाकी है। भारतीय वन जीवन संरक्षण के भारत में चीता के पुनः परिचालन के कार्य योजना में अनुसार लगभग 12 से 14 चीते जो एक नई चीता आबादी स्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, उन्हें दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और अन्य अफ्रीकी देशों से लाया जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला भारत में 2 रन से जीत लिया है। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम इंडिया ने विजयी आगाज किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के सामने 163 रन का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में श्रीलंका टीम ने 160 रन बना पाई और मैच 2 रन से हार गई। इसके साथ ही 3 मैच की सीरीज में टीम इंडिया 1/0 से आगे हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों में भारत की चिंताएं बढ़ा दी है। भारत में चीन वाले कोरोना वेरिएंट के अलावा XBB के मामले भी देखे जा रहे हैं। इसी बीच इंडिया INSACOG ने अपने बुलेटिन में कहा कि कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन और इसका वेरिएंट XBB भारत में बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। बुलेटिन के मुताबिक ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के मामले 63% से ज़्यादा है। हालांकि INSACOG ने कहा कि कुल मिलाकर संक्रमण दर प्रतिदिन 500 से नीचे है। भारत में जहां एक तरफ XBB ने चिंता बढ़ा रखी है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के वेरिएंट BF2.75 ने भी सबको डरा रखा है। हालांकि इस दौरान बीमारी की गंभीरता या अस्पताल में भर्ती होने में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। ऐसे में अन्य देशों में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच भारत ने बचाव के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में सोमवार को ब्रेकअप से नाराज युवक ने लड़की पर चाकू से 6 वार किए। यह घटना CCTV में कैद हो गई है। घायल लड़की की बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है। आरोपी का नाम सुखविंदर है और उसे
हरियाणा के अंबाला से अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की आगे की जांच कर रही है। पीड़ित दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए की पढ़ाई कर रही थी। इसके 5 साल पहले सुखविंदर से दोस्ती हुई थी। लड़की के परिवार को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए लड़की ने खुद को उससे दूर करना शुरू कर दिया। सुखविंदर ये बात से सहन नहीं कर पाया। उसने सोमवार को लड़की से मिलने के लिए बुलाया। वह जानना चाहता था कि आखिर लड़की उससे क्यों ब्रेकअप कर रही है। लड़की उसके घर वाली पास में गली में बुलाई, जिसके बाद लड़के ने उस पर चाकू से कई बार हमला कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी समेत विभिन्न राज्यों में शीतलहर को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। ठंड और शीतलहर के चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां कर दी गई हैं। हम जानते हैं कि इंडिया ठंड के कारण कहां और कब स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में कक्षा 5 तक स्कूलों की छुट्टी का आदेश जारी कर दिया गया है। ग्वालियर कलेक्टर की ओर से जारी संदेश के मुताबिक सर्दी और शीतलहर के कारण 7 जनवरी तक प्राथमिक स्कूलों की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा सतना में भी 7 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। घने कोहरे के साथ गलन भरा भीषण ठंड ने प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हड्डियों तक कंपा देने वाली ठंड से मंगलवार को लोग घरों में भीतर से ठिठुरते रहे। प्रदेश के अधिकतर जिलों में धूप का इंतजार दिन भर जारी रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन पहले प्रदेश में कई हिस्सों में घने कोहरे, शीतलहर और कोल्ड डे कंडीशन को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अत्यधिक खराब मौसम की चेतावनी भी जारी की है। शीतलहर को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निर्देशक महेंद्र देव ने 8वीं तक के सभी बोर्डों को सभी स्कूलों में 14 जनवरी तक छुट्टी कर दी है। वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक के बीच ही किया जाएगा। वहीं अधिकारियों के अनुसार जहां जिला अधिकारी ने स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित किया, वहां उस हिसाब से 9वीं और 12वीं कक्षा का अवकाश रहेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिनों के विश्राम के बाद उत्तर भारत में दाखिल हुई है। इस दौरान गाजियाबाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। कांग्रेस ने ऐसा एक वीडियो शेयर किया जिसमें वीडियो में राहुल गांधी प्रियंका मंच पर एक साथ बैठे हैं। इस दौरान राहुल अपनी बहन को परेशान करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने प्रियंका का माथा चूमा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जनवरी के मध्य में होने जा रही है। अब संभावनाएं जताई जा रही है कि मौजूदा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कार्यालय का विस्तार हो सकता है। हालांकि इसे लेकर पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया।